नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो डिपार्टमेंट की तरफ से यूडाइस प्लस 2023-24 का जो डाटा है वो अपडेट होना शुरू हो चुका है। तो स्टूडेंट डाटा इस बार फ़िलहाल शुरू किया गया है। तो इसके आप देख सकते हैं लॉगिन में 3 मॉड्यूल हैं, प्रोफाइल, फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल है, स्टूडेंट मॉड्यूल है। तो फ़िलहाल जो स्टूडेंट मॉड्यूल है वो शुरू हो चुका है। तो सभी स्कूलों की तरफ से जो स्टूडेंट मॉड्यूल है वो किया जा रहा है। तो स्टूडेंट मॉड्यूल में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। तो जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है कि यहाँ पर आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी में स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है, इंपोर्ट करना है, और जो स्टूडेंट्स आपके पास नहीं है उनको लेफ़्ट कर देना है और उनको ड्रॉप बॉक्स में शिफ्ट कर देना है, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा काम करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपडेट करना भी ज़रूरी है। तो पिछले साल भी आपने स्टूडेंट्स को अपडेट किया था, बट इस बार कुछ नई चीज़ें भी ऐड की गई हैं। उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस बार फिल करनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने फिल नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो आपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल में फाइनलाइज कर देना है, स्टूडेंट्स को इंपोर्ट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड में आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स को अपडेट करने के लिए आपको स्टूडेंट्स को मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी व्यू एंड मैनेज की। तो आपने इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नोट स्टार्टेड। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, जनरल प्रोफाइल है, एनरोलमेंट प्रोफाइल है और फैसिलिटी प्रोफाइल है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपने एक बार फिर से इस बार भी अपडेट करनी है। तो जैसे जैसे आप अपडेट करते जाएंगे यहाँ पर कंप्लीटेड शो होता जाएगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, पहले आपने प्रमोट करना है, इंपोर्ट करना है, फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके सारे डाटे को आपने फाइनलाइज़ करना है। तो सारे डाटे को फाइनलाइज़ करने के बाद आपने ये सारा काम भी करना है। तो काफ़ी लंबा काम है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे सारे स्टेप जो हैं वो आप करते जाइए। तो अब आपको बताऊंगा कि आपने इसको अपडेट कैसे करना है। अपडेट करने के लिए यहाँ से सबसे पहले आपने जनरल प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो नई ऐड कर दी गई हैं जो आपको फिल करनी ज़रूरी है, जैसे ब्लड ग्रुप है, हाइट है, वेट है, और भी कुछ नई चीज़ें जो इसमें ऐड कर दी गई हैं वो आपको फिल करनी ज़रूरी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप, हाइट और वेट पहले से ही निकाल कर रख लीजिए, ताकि स्टूडेंट डाटा अपडेट करते समय आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को अपडेट कैसे करना है। तो जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, तो इसमें आप कौन सी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, उसका नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मदर नेम, फादर नेम चेंज कर सकते हैं, आधार कार्ड चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो आपने फ़िल करनी ज़रूरी हैं, बाकी सभी चीज़ें आपको फिल मिल जाएंगी। तो एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पर जैसे मैं अपडेट करूँगा तो ये अपडेट नहीं होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो अपडेट करना ही पड़ेगा। जब तक आप ब्लड ग्रुप ऐड नहीं करेंगे, फिल नहीं करेंगे, तो वो स्टूडेंट आपका जो अपडेट है वो नहीं होगा। तो इस तरह आप ब्लड ग्रुप अपडेट करने के बाद ही आप अपने जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन नंबर पहले से फिल है। यहाँ पर आपको एडमिशन डेट फिल करनी है, उसका क्लास, उसका मीडियम। इस बार मीडियम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पंजाबी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एकेडमिक जो भी सेशन है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने पहले से ही फिल कर दी हैं, इसलिए आपको यहाँ से फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने सेव बटन पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट आप ऑप्शन आने पर यहाँ पर आपको फैसिलिटी प्रोफाइल जो है वो फिल करनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, यस करेंगे। यस करने के बाद उसको फ्री टेक्स्ट बुक से या फ्री यूनिफॉर्म मिलती है, बाईसाइकिल्स मिलता है, या जो भी चीज़ें मिलती है वो यहाँ से टिक कर देनी है। अगर नहीं मिलती है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको उसमें जो ऑप्शन मिलेगी स्कॉलरशिप की, अगर स्कॉलरशिप आपको प्राप्त हुई है स्टूडेंट्स को यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देंगे। इसके अलावा वेदर स्टूडेंट्स हैज़ बीन स्क्रीन, किसी तरह की उसको डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके अलावा कोई डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा एक्टिविटी में है तो यहाँ पर यस कर देंगे। इसके अलावा और कोई एक्टिविटी में है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो इसके अलावा जो नई ऑप्शन जो है यहाँ पे एनसीसी एनएसएस है वो यस या नो कर देंगे। जो नई ऑप्शन है वो यहाँ पे आ चुकी है। वो नई ऑप्शन क्या है,
वेदर ए स्टूडेंट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर स्टूडेंट के पास मोबाइल, लैपटॉप है, स्मार्ट बोर्ड है, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर या कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है या किसी भी तरह की यहाँ पे कोई चीज़ है तो उसको यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास मोबाइल तो होते ही हैं, स्मार्ट बोर्ड्स, अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ें हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ से नो कर दीजिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाइट एंड वेट। तो ये भी नई ऑप्शन है। तो हाइट एंड वेट आपको फिल करनी ही पड़ेगी। हाइट जो है वो आपने सेंटीमीटर में फिल करनी है, तो यहाँ से आप जैसे 178 यहाँ से फिल कर देते हैं और यहाँ पे आपको उसका जो वेट है वो फिल करना पड़ेगा। तो वेट जो होगा वो किलोग्राम में होगा और हाइट जो होगी वो सेंटीमीटर्स में होगी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो सारी चीज़ें करने के बाद आपको स्टूडेंट्स को कंप्लीट डाटा ज़रूर करना है। अगर आप कंप्लीट डाटा नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप स्टूडेंट्स के डाटे को कंप्लीट डाटा नहीं करेंगे तो जैसे मैंने 9th क्लास के स्टूडेंट्स को किया है, तो वहाँ पर आपका यहाँ पर जो नोट स्टार्टर लिखा हुआ है यहाँ पर इनकम्प्लीट शो हो जाएगा। अगर जब तक आप उसको फाइनलाइज नहीं करते हैं या कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक यहाँ पर कंप्लीट शो नहीं होगा, इनकम्प्लीट ही आएगा। तो जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल तीनों चीज़ें फिल करने के बाद स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना है और उसके बाद ही आपको यहाँ पे कंप्लीट की ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगी। तो इस तरह आपने टर्न बाय टर्न सभी स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना है और सभी स्टूडेंट्स के डाटे को अपडेट करना है। तो ये सारा प्रोसेस है डाटे को अपडेट करने का। तो सारा डाटा ऐसे आपने अपडेट करना है। तो पिछले साल भी आपने स्टूडेंट्स के डाटे को अपडेट किया था। इस बार कुछ नई चीज़ें हैं, ब्लड ग्रुप है, हाइट है, वेट है, स्टूडेंट के पास मोबाइल, लैपटॉप है या नहीं है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही प्रिपेयर करके ज़रूर रख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सारी जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसमें और भी जो अपडेट्स आएंगी उसके रिगार्डिंग भी हम आपको साथ ही साथ जो नई अपडेट्स आएंगी वो भी वीडियो के ज़रिए बताते रहेंगे। इसके लिए चैनल में ज़रूर बने रहिएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। जल्द मिलेंगे आपके साथ नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।